नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राजस्थान में मचा सियासी घमासान अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ अशोक गहलोत की सुई अटकी हुई है कि आखिरकार कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा कौन और नामांकन में जाएगा किसका नाम, तो वहीं दूसरी तरफ गहलोत सरकार में बटे दो गुट अब एक दूसरे के ऊपर लगाने लगे हैं गंभीर आरोप। आपको बता दें कि अशोक गहलोत के गुट ने लगाया है सचिन पायलट के ऊपर गंभीर आरोप और कहा है कि अगर राजस्थान की सत्ता दी जाती है सचिन पायलट को तो ये होगा बीजेपी को सत्ता सौंपने जैसा। जिस तरीके से आज राजस्थान में ये जो सियासी तूफान आया हुआ है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, अब इसी के बीच में जहां एक तरफ सचिन पायलट का जो गुट है वो लगातार इस बात की हामी भर रहा है और ये बात कह रहा है कि सचिन पायलट को बनना चाहिए मुख्यमंत्री, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ही अशोक गहलोत के गुट की तरफ से अशोक गहलोत के वफादार मंत्री प्रताप कचरियावास ने ये कहकर उथल पुथल मचा दी है कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना मतलब राज्य को बीजेपी को सौंपने जैसा होगा। और वहीं दूसरी तरफ मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कचरियावास ने कहा कि ईडी और इसी के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई तमाम जो अधिकारी हैं वो राजस्थान में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना खेल जो है वो शुरू कर दिया है राजस्थान में और वो हमारी सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ सचिन पायलट के ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि अगर सचिन पायलट को सत्ता दी जाती है राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी को सौंपने जैसा होगा राजस्थान। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार हैं सचिन पायलट। अब इस तरीके की चीजें जो हैं, जो एलिगेशन और आरोप हैं वो अब सचिन पायलट के ऊपर लगाए जा रहे हैं। खैर ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अशोक गहलोत के गुट के जो तमाम नेता हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर पुरानी वीडियोस और 2020 में हुई बगावत को लेकर भी इसी तरीके के सुर छेड़े और उन्होंने कहा कि 2020 में भी सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर की थी सरकार गिराने की कोशिश और आज फिर से एक बार इसी तरीके के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके हमारी सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। तमाम केंद्रीय एजेंसियों के जो अधिकारी हैं वो राजस्थान में मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आज सचिन पायलट को लेकर ये जो गंभीर आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ बताया गया है सचिन पायलट को, इस पूरे मामले पर आखिरकार क्या बयान होगा सचिन पायलट का, ये तो खैर देखने वाली बात है। क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 बजे के बाद रवाना होने वाले हैं दिल्ली के लिए और उसके बाद वो मुलाकात करेंगे कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से। ये मुलाकात किस मुद्दे को लेकर होगी अभी इस पर विराम, इस पर कोई मोहर नहीं लगी है, पर जिस तरीके से सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है कि ये जो मीटिंग होने वाली है आज अशोक गहलोत और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी की, ये आने वाले जो अध्यक्ष को लेकर नामांकन भरे जाने की बात है, इस पर मोहर लग सकती है अशोक गहलोत के नाम पर। या फिर राजस्थान में जिस तरीके से सियासी घमासान छाया हुआ है इस पर भी बात कर सकते हैं अशोक गहलोत। क्योंकि जिस तरीके से चीजें आज देखी जा रही है राजस्थान में कि दो धड़ों की जो लड़ाई है वो सिरदर्द बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी और वहीं भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद राहुल गांधी और वहीं प्रियंका वाड्रा के लिए, जहां एक तरफ सचिन पायलट ने कल की थी प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी से फोन पर 14 बार बात और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं तो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा सचिन पायलट को। तो वहीं दूसरी तरफ आज फिर एक बार अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं दिल्ली और सोनिया गांधी से वो मुलाकात करने वाले हैं और इसी बीच सचिन पायलट भी दिल्ली में ही है मौजूद। जहां एक तरफ सियासी तूफान जो आया हुआ है अभी राजस्थान में, अभी सिग्नेचर से लेकर तमाम बातें जो हैं वो निकलकर सामने आई थी राजस्थान से कि कैसे अशोक गहलोत के गुट के जो नेता हैं उनका कहना है कि हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं देख सकते। तो इन तमाम चीजों को लेकर अभी कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी हुई थी नाराज, जिसको लेकर अशोक गहलोत की तरफ से मांगनी पड़ी थी माफी। जहां एक तरफ राजस्थान का जो सियासी तूफान है वो थमने का नाम नहीं दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस के अध्यक्ष पद
की तो इसको लेकर भी तमाम जो जिस तरीके से कांग्रेस में अंतरकलह है वो भी सामने आ रही है, जहां एक तरफ जो तमाम बड़े नेता हैं वो समर्थन कर रहे थे अभी तक इस बात का और कह रहे थे कि अगर अशोक गहलोत को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है तो इससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं अशोक गहलोत गांधी परिवार के और वो एक जादूगर हैं। इस तरीके से तमाम बातें देखी गई। पर अगर हम बात करें आज अंतरकलह की तो अशोक गहलोत पर भड़के टीएस सिंह और बोले कि जो अपने विधायक नहीं संभाल पा रहा है वो कांग्रेस कैसे संभालेगा। यानी कि अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस है और वहां से कांग्रेस के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद के नामांकन को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी, इसी पूरे मामले पर बात करते हुए छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, इशारों में राजस्थान ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अशोक गहलोत का हाथ होने की आशंका प्रकट कर रहे हैं। सिंहदेव ने कहा कि गांधी परिवार के करीबी अशोक गहलोत का नाम अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे था, लेकिन राजस्थान में सियासी स्थिति नियंत्रित करने में वो एकदम असफल रहे हैं और ये आश्चर्य की बात है। इस तरीके से जो बातें हैं वो सामने आई हैं और वहीं दूसरी तरफ अब ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं वो अध्यक्ष के पद पर रहकर तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को कैसे संभालेंगे। जहां एक तरफ गांधी परिवार की तरफ से ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि वो अशोक गहलोत को कांग्रेस के अध्यक्ष का पद सौंप सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अशोक गहलोत भी पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पूरे प्रकरण से। और इसीलिए आज 28 तारीख है और आज भरना था अध्यक्ष पद के लिए नामांकन और आज 3 बजे तक ही नामांकन भरना था। पर अशोक गहलोत जो है वो 2 बजे राजस्थान से निकलेंगे, यानी कि 3 से के बाद यानी कि 4 से 5 बजे तक वो पहुंचेंगे दिल्ली। और अभी तक सोनिया गांधी ने भी उन्हें अभी मिलने का समय नहीं दिया है। इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं कि पहले वो दिल्ली आएंगे और उसके बाद मांगा जाएगा अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से मिलने का समय। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष बनने का आश्वासन पहले ही राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा सचिन पायलट के लिए दे चुके हैं। कल सचिन पायलट की भी नाराजगी और उन्होंने भी इन बातों को कहा था कि आखिरकार मुझे अपना अपमान कब तक झेलना पड़ेगा, मेरा अपमान कब तक होगा। इस तरीके की भी चीजें कल अशोक गहलोत के तमाम जो मंत्री हैं उनकी तरफ से आरोप या फिर जिस तरीके की चीजें राजस्थान में देखी जा रही हैं, इन तमाम चीजों को लेकर कल सचिन पायलट ने काफी ज्यादा बेरुखी और तीखे तेवरों में इन शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने उनको आश्वासन दिया कि अगर मुख्यमंत्री नहीं तो आपको प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका दे दी जाएगी राजस्थान में। पर अब देखना अहम ये रहेगा कि आखिरकार किसके नाम पर लगती है मोहर राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम पर, क्योंकि जहां एक तरफ अशोक गहलोत हट रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी से पीछे, क्योंकि दूसरी तरफ डर है अशोक गहलोत को अपने मुख्यमंत्री पद के खोने के लिए, क्योंकि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान में शायद सचिन पायलट की दावेदारी हो जाएगी पक्की, जो कि अशोक गहलोत और उनके जो गुट के नेता हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से तेवर सामने आ रहे हैं, जो 2 गुट बट चुके हैं राजस्थान में, एक है सचिन पायलट का गुट तो वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत का गुट है, जिसमें से कुछ नेता सचिन पायलट की तरफ हैं पर कुछ बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके की स्थिति आज राजस्थान सरकार में बनी हुई है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।